सैयदा फातिमा कभी किसी दरबार गई ही नहीं। हजरत सबक सुनाने के लिए गरीब नवाज को तवज्जो करना, मुकद्दमा कायम कर रहा हूं, अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं हूं। सैयदा फातिमा कभी किसी के दरबार गई नहीं। जो नमाज पढ़ने खुदा के दरबार में ना जाए वो दुनिया मांगने के लिए किसी के दरबार में क्या जा सकती। एक बात, मेरे आका सिद्दीक अकबर की गुस्ताखी के चक्कर में तुम सैयदा को गाली दे रहे हो। हमारे नजदीक फातिमा क्या है? नंबर 1 दरबार साबित करो। आज के बाद तकरीर करना बंद कर दूंगा, खत्ते गुलामी लिख दूंगा। दरबार साबित करो, दरबार साबित करो। जब दरबार था ही नहीं सिद्दीक का तो दरबार में जाने का मतलब क्या है? अलबत्ता ये याद रख, सैयदा तैयबा ताहिरा हसनैन की अम्मी कभी दरबार नहीं गई। उन्हें तो रोने से फुर्सत नहीं थी, उनके तो आंसू भी खुश्क नहीं हुए, अलबत्ता सुन ले, तेरे नजदीक फातिमा वो है जो बार बार दरबार जाती है। सुन्नियों के नजदीक फातिमा वो है जिसका जल्ला देखा मोहम्मद ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हमारे नजदीक फातिमा वो है जिसके दुपट्टे को, तवज्जो, जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने नहीं देखा। तवज्जो, हमारे नजदीक फातिमा वो है जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। बोलो, जो दरबार जाएगी उसको कौन कौन देखेगा? तेरे नजदीक फातिमा वो है जो बार बार दरबार जाती है। हमारे नजदीक हसनैन की अम्मी, नबी की शहजादी फातिमा वो है, अरे जिसके दुपट्टे को भी चांद और सूरज न देखे उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। जब घर से निकलेगी तो चांद और सूरज देखेंगे ना। सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। तवज्जो करें, इस रिवायत पर आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। गुफ्तगू एंड करते हुए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मुख्तसर एंड हो रही गुफ्तगू, लेकिन तवज्जो, सुनने से ज्यादा सोचना, गौर करना। साहिब मुआरिज ने लिखा कि एक दिन रसूलुल्लाह की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन खातून जन्नत खातून क़यामत बदाए मुस्तफ़ा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा बाबा के पास आके कहती, बाबा आप मेराज पर गए, आपने अल्लाह से बातें की। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस अल्लाह कहता है जो वही करनी थी कर ली। आपने भी किसी को कुछ नहीं बताया, अल्लाह ने भी कुछ नहीं बताया। बाबा बताए ना बातें क्या हुई। पहले तो एक बात बता दूं, सारे चच्चा कहते हैं आका। तवज्जो है आपकी, बात खूबसूरत आ गई करीब नवाज की चौखट पर। सारे चच्चा लोग क्या कहते हैं? आका। भतीजा नहीं कहते, चच्चियां कहती है आका, भतीजा नहीं कहते। ठीक, सब लोग, सुसर लोग भी नहीं कहते दामाद जी आका, सब आका हैं, सब आका कहते। लेकिन रिश्ते से अगर कोई पुकारता है तो वो एक है? रिश्ते से कोई पुकारता है बाबा, सब आका, और ये बाबा है, सब आका और ये बाबा। सबको रोका, औरों को जैसे पुकारते हो वैसे न पुकारना। कोई भैया भैया न कहे, कोई भांजा भतीजा न कहे, कोई मामू चच्चे का रिश्ता न लगाए। लेकिन कायनात में हसनैन की अम्मी को कहा गया सब आका कहेंगे, तुझे बाबा कहने का हक। ये हसनैन की अम्मी, लोग समझते क्या है मादर हसनैन को। हसनैन की मादर को समझने के लिए
की शराफत का होना जरूरी है, वरना बात ही कुछ नहीं है। अरे जिसकी शहजादी की ये शान हो, उसके बाबा की शान का आलम क्या होगा। शहजादी की ये शान है, अल्लाह अकबर। कह रहे बाबा, और इसके अलावा कोई अल्फाज हो तो बताओ, बताओ। हम तो तालिब इल्म है, कोई मुहक्किक होने का दावा नहीं। लेकिन एक बात हजरत फरमा रहे थे तो मुझे एक जुमला याद आ गया था, गरीब नवाज की चौखट पे अर्ज कर दूं इनकी खुशी के। वल्लाह हम मजमा देख कर बातें नहीं बदलते, लानत करते उस फिक्र पर जो मजमा देख के बातें बदले। हजरत कह रहे थे ऊंटनी को छोड़ दिया मदीने मुनव्वरा में, तवज्जो है, ऊंटनी को छोड़ दिया मदीने मुनव्वरा में और कहा इसे जहां जाना है वहां जाएगी। तारीख गवाह है, यहूदी के घर नहीं बैठी, मजूसी के घर नहीं बैठी, बैठी वहीं जो मकान हुजूर के लिए बनाया गया था। हैं? बताओ, नबी अगर ऊंटनी पर बैठ जाएं तो ऊंटनी को इतनी अक्ल आ जाती है कि मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना है। नबी ऊंटनी पे बैठे तो ऊंटनी के कदम नहीं भटकते, और जानवर के बच्चे पे नबी बैठ जाए तो उसके कदमों को खुदा महफूज कर लेता है। जिसको अपनी गोद में नबी ने पाला होगा उसके कदम कैसे बहक। लेकिन एक जुमला यहां कहना चाहता हूं अजमेर शरीफ में, एक जुमला अजमेर शरीफ में कहना चाहता हूं, बस गरीब नवाज की खुशी के लिए और हुजूर मेहदी मियां जैसा आलिम हमारे दरमियान है। इसलिए लोग हमसे पूछते हैं सुन्नी भी अहले बैत से मोहब्बत करता है और राफजी भी अहले बैत की मोहब्बत की बात करता है, दोनों में फर्क क्या है। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, गरीब नवाज की चौखट है, गाली दे कैसे सकता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अगर पसंद आए सिर्फ दुआ देना और अपने बच्चों की अकीदे की हिफाजत करना। तवज्जो तवज्जो। कहा सुन्नी, हम लोग भी तो अहले बैत बयान करते हैं ना, दूसरे ही बयान करते हैं। और कहा सुन्नी और राफजी के अहले बैत से मोहब्बत करने में फर्क क्या है। मैंने कहा राफजी फजीलत की आड़ में किसी से दुश्मनी के चक्कर में, फजीलत की आड़ में किसी से दुश्मनी के चक्कर में अपने महबूब ही को मशकूक कर रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे शीशे के घर में बैठकर कोई किसी पे पत्थर फेंके तो मिट्टी का घर तो न टूटेगा लेकिन अपना शीश महल खुद ही चकनाचूर हो जाएगा। तो राफजी के नजदीक फातिमा क्या है वो पहले पढ़ दूं, फिर हमारे नजदीक क्या वो भी पढ़ दूं। तवज्जो करना, उन्वान से हटूंगा नहीं लेकिन बात पूरी कर रहा हूं, तवज्जो करना। राफजी कहता है, कौन राफजी है, सबाई है, मैं कोई फिरका वारियत की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उनका नजरिया यूट्यूब पर चैनल क्लिप पे मौजूद है, तहरीर मौजूद है। राफजी के नजदीक सैयदा फातिमा यह है कि जिस दिन रसूलुल्लाह का विसाल हुआ उस दिन के बाद से वो दरबार के चक्कर लगाने लगी, मेरा हक दो, मेरा हक दो, मेरा हक दो। जरा आप मुझे बताएं ये तौहीन है या ये तारीफ है, क्योंकि आपके अजमेर शरीफ में, बल्कि आपके नहीं, ये तो आपका शहर के एतबार से कह रहा हूं, हम सबके अजमेर शरीफ, ये तो आदत पड़ गई जिस शहर में जाते उसका कहते हैं। लेकिन अगर अजमेर शरीफ अपना ना हुआ तो फिर जन्नत भी अपनी क्या हो सकती है। अल्लाह अकबर, ये तो आशिकों की जन्नत है। बहरहाल तवज्जो करें, अजमेर मोहल्ला में अगर किसी मर्द का इंतकाल हुआ, किसी के अब्बा का इंतकाल हुआ, दूसरे ही दिन से बहन आई मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, तो बोलो मोहल्ले की औरतें न कहेगी जालिम तू इसी का इंतजार कर रही थी कि बाप मरे और तू हिस्सा मांगे। ये राफजी के नजदीक फातिमातुज़ ज़हरा है जो बार बार दरबार जारी, बार बार दरबार जारी है, फदक मांग रही है, फदक मांग रही है, फदक मांग रही है। ये राफजी के नजदीक सैयदा फातिमा है। अकल वालों कितनी तारीफ है, कितनी तौहीन है, ये सुन लो। हमारे नजदीक नंबर 1 सैयदा फातिमा कभी किसी दरबार गई ही नहीं। हजरत सबक सुनाने के लिए गरीब नवाज को तवज्जो करना, मुकद्दमा कायम कर रहा हूं, अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं हूं। सैयदा फातिमा कभी किसी के दरबार गई नहीं। जो नमाज पढ़ने खुदा के दरबार में ना जाए वो दुनिया मांगने के लिए किसी के दरबार में क्या जा सकती। एक बात है, मेरे आका सिद्दीक अकबर की गुस्ताखी के चक्कर में तुम सैयदा को गाली दे रहे हो। हमारे नजदीक फातिमा क्या है, नंबर 1 दरबार साबित करो। आज के बाद तकरीर करना बंद कर दूंगा, खत्ते गुलामी लिख दूंगा, दरबार
नजदीक फातिमा वो है जो बार बार दरबार जाती है। सुन्नियों के नजदीक फातिमा वो है जिसका चलना देखा, जिसका चलना देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हमारे नजदीक फातिमा वो है जिसके दुपट्टे को, तवज्जो, जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने नहीं देखा। तवज्जो, हमारे नजदीक फातिमा वो है जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। बोलो जो दरबार जाएगी उसको कौन कौन देखेगा? तेरे नजदीक फातिमा वो है जो बार बार दरबार जाती है। हमारे नजदीक हसनैन की अम्मी, नबी की शहजादी फातिमा वो है, अरे जिसके दुपट्टे को भी चांद और सूरज न देखे उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। जब घर से निकलेगी तो चांद और सूरज देखेंगे ना। सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और सैयदा की बात आ गई उनके शहजादे की बारगाह में। इमाम अहले सुन्नत ने जब सैयदा की शान लिखी, मैंने बहुत जगह पढ़ा, बहुत जगह पढ़ा, आज इंतजार था कि चौखट पे पढ़ूंगा। इकबाल ने जब सैयदा की शान बयान की ना, 6 मिसरों में 6 शानें बयान की, लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने एक मिसरे में 5 शानें बयान की। हाँ, और एक बात बताऊं, एक बात, हजरत जो है ना, हजरत सैयदी आला हजरत के खलीफा के शहजादे, आज एक इंटरव्यू मैंने जिक्र किया। एक बात बताऊं, आला हजरत अलैहि रहमान ने जब भी सैयदा की शान बयान की, इतना अदब किया कि कभी उनका असली नाम लेकर शान नहीं बयान की, सिर्फ लक़ब से शान बयान की। देखो नाम, तवज्जो करना, हज़रत सबक सुना रहा हूं बस, लेकिन ये इमाम अहले सुन्नत का अदब है, ये सुन्नियों का अदब है। हम तो नाम लेने की भी हिम्मत नहीं करते। और तू क्या दरबार फिराता है बदबख्त, और तुम लोगों को भी शर्म नहीं आती? कम से कम तजजिया तो करो, असली और नकली की पहचान तो जानो। वो कहते हमारे अहले बैत बयान नहीं होता। मैंने कहा मन कुन तो मौला किसने बयान किया? वो सारे गदीर में बैठे हुए कौन थे? वो सब सहाबा थे ना। तो अगर बुग़्ज़ होता मेरे मौला का, तो फिर ये मौला वाली हदीस कौन बयान करता है? वो हदीस जिसके पास भी पहुंची, वो हदीस जिसके पास भी पहुंची, और तुम तो 300 साल के बाद पैदा हुए और ठेकेदार बने। वो हम ही थे और हमारे असलाफ थे जिनकी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। अगर आज हम मौलाई कहलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फक्र से मौलाई कहलाते हैं, तो उसके पीछे उस मौला वाली हदीस किसने बयान की? वो सिद्दीक अकबर ने बयान की, वो फारूक आजम ने बयान की, वो साद ने बयान की, वो सईद ने बयान की, वो तलहा ने बयान की, वो जुबैर ने बयान की। मन कुंत मौला हो फाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। इस हदीस का हर रावी, तवज्जो, इस हदीस का हर रावी सहाबी है। अगर सहाबा के दिल में अली का बुग़्ज़ होता तो बताओ ये मौला वाली हदीस पहुंचती? वो तो छुपा देते, वो तो दबा देते, मगर वो नबी के सहाबी थे, जानते थे नबी ने जिसको मौला बना दिया, बना दिया। नबी ने जिसको मौला बना दिया, बना दिया। आपको होशियार रहना है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। बात कर रहा था, नाम लेके फजीलत बयान, अलकाब से देखो, मौला गुलबुन, रहमत ज़हरा, नाम लिया, सिबतैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक व फारूक व उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली, नाम लिया नहीं लिया, ठीक। अब आइए, सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अजमेर शरीफ वालों समझे, चिश्ती मलंगो समझे, अली के मलंगो समझे, जाने अहमद की राहत का मतलब क्या? बात आ गई है तो कह दूं, जाने अहमद की राहत का मतलब क्या? मजमे की तवज्जो हो ना हो, मेरे बादशाह की तवज्जो का तालिब हो, जरा गौर करें। जाने अहमद की राहत का मतलब क्या?
कौन है? कौन है? सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा हसनैन की अम्मी। कुछ समझे मतलब क्या? आदम बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। नूह कश्ती में बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। मछली के पेट में यूनुस बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। मूसा बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। जेल में यूसुफ बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। ईसा बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। जिब्रील बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। सिद्दीक, फारूक, उस्मान वाली, अरे कायनात का कोई भी इंसान जब बेचैन होता है तो मेरे नबी को याद कर लेता है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं, लेकिन जिसको सब याद करते हैं जब वो बेचैन होते हैं, जिसको सब याद करते हैं वो नबी जो हर बेचैन दिल का चैन है। जब मेरा नबी बेचैन होता है तो फिर किसी और को नहीं, सैयदा फातिमा से उन्हें सुकून मिल जाता। सैयदा, ये हमारे अकीदे में फातिमा तुज़्ज़हरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों, जिसका आंचल न देखा, आए हाय, जिसका आंचल न देखा, महो महर ने, महो महर कहते हैं चांद और सूरज, महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लख। वो पढ़ने चाह रहा था, चलिए मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से, हमेशा अपने लहजे में पढ़ता हूँ। कहा, क्या कहा? सैयदा की शान नूर। अजमेर शरीफ की महफिल में ये नहीं कहना कि सैयदा का जिक्र है और सुन्नी चुप रहे। सैयदा क्या है? नूर, बिनते नूर। आगे नहीं पढ़ूंगा, मिलाद पढ़ के खत्म कर रहा हूं, क्योंकि शायद ये मजमा अब थक चुका, इसे सैयदा का जिक्र नहीं सुना रहा। चैलूम और तीजे की तरह जिक्र सैयदा सुनोगे तो मैं नहीं सुना सकता, इसलिए कि ये जिक्र उधार नहीं सुनाया जाता। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते तब तक जबान पर ये जिक्र आ ही नहीं सका। हाँ, अरे जब गौस पाक का नाम लेने से मुसीबतें टलती है तो ये तो गौस पाक की दादी है, इनका नाम लब पर आए तो फिर मुसीबतें रह कैसे सकती। लेकिन सुनो, नूर, बिनते नूर, ज़ौजे नूर, नूर है, नूर की बेटी है, नूर की बीवी है। कोई है ना ऐसी औरत तो लाओ, खातून ऐसी हो तो लाओ जो खुद नूर हो, नूर की बेटी हो, नूर की बीवी हो। नूर, बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, 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 नूर की अम्मी। एक नूर इमाम हसन, एक नूर इमाम हुसैन। एक मिसरे में 5 निस्बतें बयान की। अब जरा मेरे लहजे में सुने इसको। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। एक मिसरे में 5 निस्बतें सैयदा की मनकबत के तौर पे जो बयान कर रहा है, पता है कौन है? उसी को दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है। हाय हाय हाय, यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी। दास्ताने अहले बैत, अली ये मुर्तजा को भी आला हज़रत ने अलग नहीं किया, उनको भी नूर का, और जो अलग करते हैं उनको भी जरा समझना चाहिए। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। और नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतेन उनके जामों में है नीमा नूर का। नतीजा तेरी नस्ल
तेरी नस्लें पाक में है, तेरी नस्लें बच्चा बच्चा नूर का, ओ तू है आईने, तू है आईने, हाथ उठा के तू है आईने, तू है आईने, तू है आईने, नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने, नूर तेरा सब घराना। ये अहले बैत हम बयान करते हैं, वो बेचारे क्या जाने जिनके सीने यहाँ वो आप खुद पीट रहे हैं और कब्र में इंशाअल्लाह फरिश्ते पीटेंगे। जिस दिल में अहले बैत है इंशाअल्लाह ना यहाँ पिटना है ना वहाँ पिटना है। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, वो अपने सीनों में जो चार बाग लेके चले। हाँ, नाराए तकबीर। लेकिन ये बात समझना, हम इस तरह अहले बैत बयान करते हैं, इसलिए आपको अहले बैत से वाबस्ता रहना है। लेकिन एक हाथ में सहाबा का दामन, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बात दूर निकल गई, खत्म कर रहा था, क्या कर रहा था। सैयदा हाजिर हुई, बाबा बाबा आप मेराज पर गए तो आपने अल्लाह से बातें की, क्या क्या बातें की, बस जरा बताए ना। कहा शहजादी तुमने पूछा है, एक बात कहूं, हम तो बेटी कहने से भी डरते हैं, हम तो बेटी हालांकि तकरीर में निकल जाता है लेकिन डरते हैं। अल्लामा सरदार अहमद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के सामने एक मुकर्रिर ने बार बार कहा नबी की बेटी, नबी की बेटी, नबी की। जब तकरीर खत्म की तो मुकर्रिर का हाथ पकड़ कर किसकी बात कर रहे थे। बेटी बेटी क्या कहता है, शहजादी बोला कर। और शहजादी बोला कर, हम कहते हैं शहजादी भी बोला कर, जरा सर भी झुका दिया। मुझसे किसी ने कहा ये सर झुकाने का तू जिक्र क्यों करता है, मैंने कहा महशर में जिसके लिए सबकी गर्दनें झुके, महशर में जिसकी आने पर जब सबकी गर्दनें झुकेगी, अगर दुनिया में उसके लिए सर झुक रहा है तो फिर सौदा ही क्या चीज है, अंदाजा तो करे ना। ये शान है सैयदा पाक। तो बाबा से कहा बाबा आपने जो क्या बात शहजादी से कहा, शहजादी तुम पूछती हो, एक बात सुन लो, बात एंड को बात, एक बात सुन लो। मेरे अल्लाह की बारगाह में जब मैं पहुंचा तो उसने 70,000 मर्तबा मुझसे कहा मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। सैयदा मचल गई, बाबा क्या क्या मांगा, बाबा क्या क्या मांगा, बाबा क्या क्या मांगा, क्या लज्जत है बाबा क्या क्या मांगा, बाबा क्या क्या मांगा। सरकार ने कहा शहजादी से बेटी, हुजूर कह सकते हैं ना, हम तो गुलाम, बेटी मेरी बेटी। जब वो कहता ना मांगो क्या मांगते हो, मैं कहता मेरी उम्मत को बख्श, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। वो 70,000 बार कहता रहा मांगो क्या मांगते हो, 70,000 बार यही कहता रहा मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आपसे पूछता हूं, जो खुदा को देखकर हमें नहीं भूला, जो खुदा को देखकर हमें नहीं भूला, हम नशे की लानत में उसको भूल गए, हम दौलत के चक्कर में उसको भूल गए, हम फिल्मों के चक्कर में उसको भूल गए, हम गानों के चक्कर में उसको भूल गए, हम सूद के धंधों के चक्कर में उसको भूल गए, हम हराम हराम खाने के चक्कर में। कहाँ खुदा को देखना भाइयों, काबा देखकर हम जैसे गुनहगार औलाद भूल जाते हैं, काबा देखकर हम जैसे लोग अपनी मुरादें भूल जाते हैं। जो खुदा को देख करके हमें ना भूला, हम दुनिया की मोहब्बत में उसको भूल गए। यही वफादार रसूल हो, यही रसूलुल्लाह के वफादार हो। अरे हजरत मूसा 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली देख के खुद को भूल करके बेहोश हो जाते हैं। आखिर उनको हमसे प्यार कितना था, मूसा को जितना प्यार अपनी जान से था उससे ज्यादा रसूलुल्लाह हमसे प्यार करते थे। एक इंसान जो अपनी जान से प्यार कर सकता है उससे ज्यादा हुजूर हमसे प्यार करते थे। लेकिन मेरे आका मूसा अपने आप को भूल गए, हुजूर हमें नहीं भूल। उम्मती 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 कहाँ, गंदी फिल्में हम देखें, आशिक रसूल हम हैं, औरतों के साथ हराम ताल्लुकात हमारे,
आशिक रसूल हम, इतना सस्ता इश्क रसूल, कम से कम हुजूर के तकद्दुस का तो ख्याल होता इस उम्मत को। एक मजनून ने एक लैला से मोहब्बत क्या कर ली, सबको छोड़ दिया। उसने तो मजाजी इश्क करके क्या हक अदा किया कि सबको छोड़ दिया। ए मुसलमान, तूने महबूब खुदा से मोहब्बत किया, तुझसे कुछ भी नहीं छूटा। शराब तू पी, बोलो आज शराब और जुआ मुसलमानों में आम है कि नहीं? एमडी के धंधे तुम करो, मुसलमान एमडी बेचे हैं। कब्रिस्तानों के अंदर गांजा सप्लाई किया जाए। जो कौम कब्रिस्तान में बैठकर गांजा पिए उस कौम को तबाही से कौन रोक सकता है? शर्म नहीं आती? और मैं लोगों से कहता हूं, सुनो, नशा करने वालों, गांजा पीने वालों, चरस पीने वालों, एमडी का नशा, शराब का नशा करने वालों, दो नशे एक साथ कभी नहीं होते। दो नशे एक साथ कभी नहीं होते। नशा हमेशा एक ही होता है, या तुम्हें शराब का नशा है, या इश्क रसूल का नशा है, या तुम्हें दुनिया का नशा है, या इश्क रसूल का नशा है, या तुम्हें औरतों का नशा है, या इश्क रसूल का नशा है। और नशा करने वालों, अगर नशा करने का इतना ही शौक है तो आओ आओ, तुम भी नशा करो, हम भी नशा करें। लेकिन कौन सा? जो गिरा देता है वो नहीं, जो बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर देता है वो नशा। अरे वो नशा मत करो, वो नशा मत करो जो मार डालता है, वो नशा करो जो कब्र में भी जिंदगी अता कर देता है। वो नशा मत करो जो बदनाम कर देता है, वो नशा करो, अल्लाह अकबर, वो नशा जो नेक नाम कर देता है। वो नशा मत करो जो गटरों के पास गिरा करके इंसान को बेहोश पड़ा देता है। वो नशा करो जो बेहोशों को होश में ला देता है। वो नशा कौन सा है? उसी को नशा इश्क रसूल कहते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसा नशा है अगर छुपा लो तो छुपाने वाला अबू बकर बन जाता है, और बता दो तो बताने वाला हुए से करनी बन जाता है। जहां फरिश्तों के पर थक जाते हैं, आशिक उसके आगे जाता है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। सब नबी से दुआ लेते हैं, नबी आशिक के पास भेज कर कहते हैं, उवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करते। आशिक बनो, मक्कार मत बनो। आखिरी बात कर रहा था, खत्म करूं। नशा छोड़ दो, एमडी का। पहली बात तो बेचने वाले छोड़े। मुसलमानों, तुम्हें शर्म नहीं आती? माफी के साथ, तुम बेचोगे नहीं तो ले लड़के खरीदेंगे कैसे? 16-16, 17-17 साल के लड़कों को एमडी बेच रहे हो, गांजा ना। पैसा कमाने के लिए यही है। मौत बेच रहे हो, मौत। दूसरे के बच्चे को एमडी की पुड़िया देने से पहले तुम्हें अपने बच्चे का मासूम चेहरा सामने नहीं आता? दूसरों के घरों को आग लगाने वालों, अगर तुमने किसी के नशेमन को आग लगाई, खुदा तुम्हारे घरों को भी जला के खाकिस्तर कर देगा। दूसरों की औलाद को बिगाड़ने वालों, दौलत के नशे में, माल के नशे में। अरे हलाल कमाने वाला अपने साथ कब्र में माल नहीं ले जाएगा, ये हराम कमा के तुम क्या करोगे? तौबा करो मेरे मुसलमान भाइयों। गरीब नवाज के पड़ोस में रहने का तो कुछ ख्याल करो। हैं? अरे असहाबे कहफ के पड़ोस में रहकर कुत्ता सुधर गया, सोचो तो सही ना। कुत्ता बदल गया ना, अपनी फितरत बदल दी कुत्ते ने। फितरत नहीं बदलती। कहने वाले ने कहा पहाड़ अपनी जगह हट जाए, कोई आकर के कहे तो मान लो, लेकिन कहे कि फितरत बदल गई तो मत मानो। लेकिन वलियों के साथ रह के कुत्ते ने अपनी फितरत बदल दी। कुत्ते को जब एक वली ने पत्थर उठा के कहा इसको भगाओ, तो कुत्ते ने कहा मेरी फितरत भौंकना है, मगर भौंकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है किस पे भौंकना चाहिए। भौंकने में भी हमें एहतियात है कि किस पे। अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई कि कुत्ता जन्नती हो गया। वली की सोहबत का ख्याल करके कुत्ता जन्नती हो गया। कहां वो असहाबे कहफ के वली जो हजरत ईसा की उम्मत के हैं, कहां नबी का लाडला। गौर तो करे ना, मैं कोई तकाबुल नहीं करूं, लेकिन कभी गौर तो करे ना। अरे जो अपना ईमान बचाने के लिए सो गए, उनकी ये शान है। जो 90 लाख को ईमान देने के लिए सब कुछ छोड़ के आया,
कोई फर्क तो जरा करो ना, है फर्क तो जरा करो ना। हाँ, वली तो दोनों है। वो अपना ईमान बचाने के लिए सोए, सिर्फ अपना ईमान बचाने के लिए सोए, वो सो गए अपना ईमान बचाने के लिए। ये तो 70 साल तक दिन को भी जागते रहे, रात को भी जागते रहे ईमान अता करने के लिए। कोई तकाबुल नहीं है, लेकिन कोई गौर तो करे ना, कम से कम इनके पढ़ो। मौत बेच रहे हो, अल्लाह के रसूल ने कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मौत बेचने वालों, तुम्हें दौलत तो मिल जाएगी, नरम गद्दे तो मिल जाएंगे, मगर तुम्हें सुकून की दौलत कभी नहीं मिलेगी। एक उस बूढ़ी माँ से पूछो जिसका बेटा नशा करता है, उसका तो पूरा नशे में उजड़ जाता है। कभी वो गरीब नवाज के आस्थाने पे भीख मांगती है, कभी मस्जिदों के जीने पे बैठ के भीख मांगती है। सोचो तो सही, उसकी बीवी से पूछो जो जीते जी बेवा से बदतर जिंदगी गुजारती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम किस लिए आए थे मेरे भाइयों? और नशा करने वालों से कहता हूं, छोड़ दो, छोड़ दो नशा, नशा छोड़ दो मेरे भाइयों, तौबा कर लो। लोग कहते हैं नशा नहीं छूटता। मैंने कहा जब माँ का दूध छूट सकता है, माँ का लजीज दूध छूट सकता है, नशा नहीं छूट सकता, छोड़ो। बल्कि कहता हूं ना, 2 नशे नहीं, हुजूर के इश्क का नशा कर लो, वो खुद सब नशे खुद ब खुद छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे। और जहां ये लानत है नशे की, वहीं पर उम्मत मुस्लिमा बड़ी तादाद में सूद में भी मुब्तला है। सफ़ेद खूबसूरत कपड़े हैं, खूबसूरत दाढ़ियों की तराश खराश है, सरों पे अच्छी टोपियां हैं, हर साल उम्रा को भी जा रहे हैं, हर साल हज को भी जा रहे हैं, सूद भी खा रहे हैं। सूद क्या है? अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया, काबे में जिना करने वाला और सूद खाने वाला बराबर है। अजमेर मोहल्ला में रहने वालों, हम इतनी दूर रहकर हजारों किलोमीटर के दूर पे काबे की तरफ पैर करके नहीं सोते, ये काबे का अदब है। और आका फरमा रहे, सूद खाने वाला और काबे में जिना करने वाला बराबर। बल्कि दूसरे मकाम पर तो यहां तक फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया, गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। कौन तौबा करेगा? कौन इस्तिग़फ़ार करेगा? हुजूर हमारे लिए रोते रहे उम्मती उम्मती करके, और हम हुजूर को भूल जाए? नहीं। एक बात याद रखना, जब कब्र में जाओगे ना, सब छोड़ देंगे, माँ बाप भाई कोई काम नहीं, सिर्फ हुजूर का सहारा है। और हुजूर की गैरत इतनी नाजुक है, अगर वो मुंह फेर कर कब्र से चले गए, भाइयों गए, वो मुंह फेरा है। एक सहाबी ने ऊंचा मकान बनाया, सलाम का जवाब नहीं दिया, मुंह फेर लिया। जब सहाबा से मुंह फेर सकते तो हम कौन है? एक मर्तबा पर्दा लगा दिया दीवार पर, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने मुंह फेर लिया। महबूबाए महबूबे रब्बुल आलमीन से मुंह फेरा, क्यों? फरमाया हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते आयशा, इसे निकालो। आपसे पूछता हूं, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, जब उसके घर से मुंह फेर कर जा सकते हैं, हमारी कब्र से नहीं? दाढ़ी मुड़ाते रहो, सूद खाते रहो, हैं? माँ बाप की नाफरमानी करते रहो, माँ बाप का दिल दुखाते रहो, सिर्फ नारे नहीं है कुछ सब कुछ। मैं एंड पर एक रिवायत पढ़ देता हूं, लेकिन उससे पहले अर्ज करूं, सूद खाना भी हराम है और सूअर खाना भी हराम है। सूअर, खिंजीर, लेकिन सूअर खिंजीर खाने से बदतर सूद खाना है, वो भी हराम, ये भी हराम। बदतर इसलिए है कि सूअर खाने वाले के लिए अल्लाह ने ऐलान जंग नहीं किया, सिर्फ हराम करार दिया। लेकिन जो सूद खाता है, अल्लाह ने उसके साथ कुरान में जंग का ऐलान किया। मीलाद के ये झंडे उसी को बख्शवाएंगे जो हुजूर को खुश करने में कामयाब होंगे। किसी मुफक्किर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मीलाद मनाकर तुम तो खुश हो गए, क्या हुजूर भी खुश हुए? तेरी खुशी का कोई एतबार नहीं मेरे भाई, वो मदीने की सरकार खुश हो जाए ना, तब बात बनती है, वरना। और एक बात मैं आखिर में कह रहा हूं, जो आखिरी में कहीं तो ख़त्म करना पड़ेगा, वरना महफिल ऐसी जमी है गरीब नवाज के करम से कि जी चाहता है कि बोलता रहूं और आप सुनते रहे। हाँ बस, हाँ जी, नवाजिश, बड़ी नवाजिश, करम फरमाई। बात जो एंड कर रहा था सुनिए, उस पर तवज्जो। अगर इश्क हो जाए, मैंने कहा ना 2 नशे नहीं होते, एक ही नहीं। अगर नशा इश्क रसूल हो जाए, हमसे सब छूट जाए।
मैं लोगों को एक बात कहता हूं, अगर इश्क सच्चा हो और वफादारी हो तो आदमी बाप छोड़ देता है। बाप, पाप क्या चीज है? पाप क्या चीज है? गुनाह क्या चीज है? पाप छोड़ देता है आदमी। सबूत सुन ले। एक नन्हा सा खूबसूरत बच्चा अपनी मां के साथ ननियाल जा रहा है, उस पे कोई डाकू हमला करते, मार पीट करके कुछ लोगों को उठा ले जाते, उसमें वो खूबसूरत बच्चे को भी उठा लेते। उस जमाने में इंसान बेचे और खरीदे जाते थे गुलाम और कनीज की शक्ल में। उस बच्चे की खुशनसीबी ये थी कि उस बच्चे को मक्के के बाजार में बेचा जा रहा था। उसी वक्त मक्के की सबसे ज्यादा मालदार खातून, जिसे दुनिया मलका तुज्जार कहती थी, उसने अपने भतीजे से कहा, इब्ने हिजाम जा कुछ कनीज और कुछ गुलाम खरीद कर ला। वो गए तो जाकर देखा ये खूबसूरत बच्चा खड़ा था, खरीद लिया। पुप्पी अम्मा ये बच्चा बड़ा खूबसूरत था, आज नहीं कल काम आएगा, इसीलिए मैं इसको ले आया हूँ। बेटे इसका नाम क्या? इसका नाम जैद है। अच्छा, इसे हम पालते। फिर कुछ दिन गुजरे, वो बच्चा जवानी की तरफ बढ़ा। उस मक्का मलका तुज्जार की शादी बादशाह हुस्न से हो गई और बादशाह हुस्न के सामने उसने पहली रात में अपनी पूरी दौलत ला करके रख दी। सारी कनीज़ें, सारे गुलाम, सारा माल ला करके रख दिया। आका मेरे सरताज, ये सब आपका, मैं भी आपकी। उसी मलका तुज्जार को दुनिया खदीजतुल कुबरा कहती है और उस बादशाह हुस्न को दुनिया सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। सैयदा खदीजतुल कुबरा की शान में क्या बयान करूं? कुछ अगर ना भी बयान करूं तो एक जुमला सुन ले, तारीखी जुमला, किसी बड़े आशिक का जुमला है, अल्लाह उसके इश्क को कबूल करे। आखिरी नबी की पहली बीवी को खदीजतुल कुबरा कहते हैं। आखिरी नबी की पहली बीवी को खदीजतुल कुबरा कहते हैं। सरदाराने जन्नत हसनैन करीमैन की नानी को खदीजतुल कुबरा कहते हैं। मौला अली की सास को खदीजतुल कुबरा कहते हैं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की सगी अम्मी को खदीजतुल कुबरा कहते हैं। अगर कोई और शान ना भी पढ़े तो जरा अंदाजा करें, जिसका दामाद सरदारों वलियों का, जिसके नवासे सरदारों नौजवानाने जन्नत के, और जिसकी बेटी खुद खातून क़यामत और खातून जन्नत हो, फिर उस सैयदा की शान क्या, जिसे आसमान से सलाम आता हो, अर्श से सलाम आता हो। बहरहाल सब पेश कर दिया हुजूर को, सब पेश कर दिया। जैद को भी पेश कर दिया। जैद ने हुजूर को देखा, हुजूर थे ही ऐसे, जो देखता हुजूर का हो जाता। सहाबा कहते थे इतने खूबसूरत थे मेरे आका, अगर कुरान ना भी नाजिल होता बफर्ज मुहाल तो हुजूर का हुस्न ही लोगों को कलमा पढ़वा लेता है। कितने खूबसूरत। मैं तो लोगों से कहता हूं ऐसे हुस्न वाले को छोड़कर किस किस के पीछे पड़ गए। मोबाइल के स्क्रीन पे हीरो की तस्वीर लगाने वालों, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम्हारा महबूब इतना खूबसूरत है और तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पर नचनिए की तस्वीर है। जरा गौर तो करो ना, किसको दिल दिया? अरे देना कहां था, दिया कहां? उनको दिल दे करके देखो, तब मजा आएगा। एक बार उनसे इश्क तो करके देखो, सच्चे दिल से। बातें बहुत की है, इश्क करके देखो ना, करके देखो इश्क। बहरहाल जैद को भी हवाले किया। जैद जैद जैद, हुजूर जैद जैद कहते, जैद आगे पीछे रहते। एक दिन जैद मिना के मैदान में हुजूर के पीछे पीछे जा रहे थे। जैद के गांव के लोग हज को आए थे, हुजूर को देखा उनके पीछे, जैद को देखा, जाके घर पे बताया, हारसा जिसकी मोहब्बत में रो रो कर आंखें सुजाते हो, जिसके लिए सोते नहीं हो, बेचैन बेकरार रहते हो, तुम्हारा बेटा जैद तो मक्के में है। और तुम्हारे लिए खुशखबरी यह है कि मक्के में है उसके पास, जिसे दुनिया सादिकुल वादुल अमीन कहती है। उसका नाम मोहम्मद है, वो हाशमी और मुत्तलबी है। और ये खानदान के लोग बड़े बामुरव्वत होते हैं। अभी नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है, ऐलान नबूवत से पहले की बात है। पता चला ऐलान नबूवत से पहले पूरा खानदान बामुरव्वत मशहूर था, डंके थे बामुरव्वत होने के। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा, अगर आज भी हाशमी और मुत्तलबियों को शजरों से न पहचान सको तो उनकी मुरव्वत और उनकी सखावत से उन्हें पहचाना कर। हाँ, अल्लाह अकबर। क्या हुआ? हारसा जाओ सादिकुल वादुल अमीन मोहम्मद के पास, हाशमी मुत्तलबी के पास तेरा बेटा है, आसान हो गया तेरा काम। हारसा ने अपने भाई को लिया आए, हुजूर के पास खड़े हो गए। ओ सादिकुल वादुल अमीन, सुना है मेरा बेटा तेरे पास है।
बड़ी रकम लेकर के आया हूं, रकम ले ले, मेरा बच्चा दे दे। सरकार ने कहा हारसा, अगर तेरा बेटा तुझे पहचान ले और जाने के लिए तैयार हो जाए, मैं उसको न रोकूंगा, मुझे रकम की जरूरत नहीं है। एक बेटा अपने बाप से मिल जाए, इससे बड़ी दौलत क्या है। बुलाए, जैद को बुलाए, जैद 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 इधर आओ। जैद आए, जी आका, इसे पहचानते हो? जी, ये मेरा बाबा है। ए मेरे आका, ये मेरा अब्बा है। वो मेरा चच्चा है, तुम्हें लेने आए, जाओगे? चले जाओ। जैद हुजूर के पीछे छुप गए। मैं नहीं जाऊंगा, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, मैं नहीं जाऊंगा आका। जैद के बाप ने कहा, जैद रोते रोते तेरे लिए आंखें सुजा ली, ना दिन को नींद है, ना रात को चैन है, और करवटें बदलता हूं, इतनी बड़ी रकम जमा करके तेरे लिए लाया। अरे तू गुलामी को आजादी पे तरजीह दे रहा है, एक बाप पर एक अजनबी को तरजीह दे रहा है। जैद ने कहा, वल्लाह बाबा, जितना प्यार तुझसे नहीं मिला है उतना प्यार मेरे आका ने दिया है। तू 1000 बार मेरा बाप हो सकता है, लेकिन इस आका को छोड़कर मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। आते जाते रहना, मिलते मिलाते रहना, लेकिन इनको छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या ख्याल है साहिबो? इश्क हुआ, जैद ने बाप छोड़ दिया। ये कौन सा इश्क है हमारा? फिल्म नहीं छूटती, गाने नहीं छूटते। जैद ने बाप, क्या चीज है भाइयों, बाप छोड़ा जैद ने। इनाम क्या मिला? इनाम सरकार ने कहा, मक्के वालों सब जमा हो जाओ, इनाम। इश्क पर इनाम मिलता है, इश्क सस्ता नहीं, और जितनी कुर्बानी आशिक देता है उससे बड़ी इनाम की जो है वो सनद अता की जाती। जैद के वालिद हारसा तो चले गए, सरकार ने बोला मक्के वालों जमा हो जाओ, और पूरे मक्के को जमा करके कहा, इसने मेरे लिए अपना बाप छोड़ा है, सब गवाह रहना, मैं इसको अपना बेटा आज से बना रहा हूं। और जैद को यह एजाज हासिल हुआ कि फिर पूरे मक्का ने जैद को जैद बिन हारसा कहने की बजाय जैद बिन मोहम्मद कहना शुरू किया। माकाना मोहम्मद वाली आयत जब तक नहीं आ गई, सारी दुनिया जैद को जैद बिन मोहम्मद कहती रही। और एजाज क्या मिला? पूरे कुरान में किसी सहाबी का नाम नहीं है, लेकिन जैद वो खुशनसीब है जिसका नाम लेकर अल्लाह ने उनका जिक्र कुरान में फरमाया है। इश्क वालों को ये एजाज मिला करते हैं, ये इनाम मिला करते हैं। याद रखना, इश्क को कुछ न कुछ छुड़वाता है। इसलिए आज गरीब नवाज के आस्थाने पर इन सादात उलमा खुद्दाम की मौजूदगी में तौबा करके बदल के जाओ। बोलो, क्या हुजूर के इश्क में बेनमाजीपन छोड़ने के लिए तैयार है? गरीब नवाज की चौखट पे जरा हाथ उठाकर वाला ऐलान करे। हाँ, सुभान, उठाए रखें। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? सुभान। बोलो, गुनाह छोड़ेंगे, तौबा करके जाएंगे। आइए इन अल्लाह वालों की मौजूदगी में आप और सब मिल के अपनी जिंदगी के हर गुनाह से तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।